नमस्कार। जब राजस्थान में भाजपा सरकार बनी तो बेरोजगार युवाओं में एक उम्मीद की किरण जगी थी कि अब जिन भर्तियों में घोटाला हुआ है, पेपर आउट हुए हैं, उन भर्तियों की जांच होगी और वो भर्तियां रद्द होंगी। बेरोजगारों को न्याय मिलेगा और सही छात्रों का चयन होगा। काफी वादे किए थे भाजपा सरकार ने। सब इंस्पेक्टर भर्ती के अंदर जिस प्रकार से थानेदार की भर्ती में एसओजी ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की, गिरफ्तार किए, एक माहौल बड़ा शानदार बेरोजगारों के लिए बना राजस्थान में। क्या वो कार्रवाई राजनीतिक कार्रवाई नजर आ रही है? क्योंकि बेरोजगार युवा सरकार को सोशल मीडिया के माध्यम से पूछ रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर भर्ती, एसआई भर्ती में जब इतने डमी अभ्यर्थी इस प्रकार से पेपर आउट हुआ है, इतने फर्जी डिग्री मामले हैं, तो आखिरकार ये भर्ती रद्द क्यों नहीं हो रही? किस बात का इंतजार कर रहे हैं? सरकार ये तो बताए। लेकिन बेरोजगार युवा ये भी लिख रहे हैं कि कहीं ये राजनीतिक कार्रवाई तो नहीं थी कि चुनाव के अंदर, लोकसभा चुनाव में सुर्खियां बटोर ली जाएं और एसओजी क्या उसी प्रकार से कार्रवाई कर रही थी कि सरकार को फायदा पहुंच जाए? ये तो पता नहीं। लेकिन सवाल इर्द गिर्द घूम रहे हैं, युवाओं के मन में सवाल दिनों दिन आते जा रहे हैं। जिस प्रकार से 4 जून तारीख नजदीक आ रही है लोकसभा चुनाव की रिजल्ट की, 19 अप्रैल और 26 अप्रैल 2024 को राजस्थान में लोकसभा चुनाव के मतदान होते जा रहे हैं, लेकिन सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द होते हुए नजर नहीं आ रही। कार्रवाई हो रही है, कुछ गिरफ्तार होते हैं तो कुछ जमानत लेकर निकल जाते हैं, जिस पर कोर्ट भी बड़ी टिप्पणी करता है। क्या इसी बीच में रीट 2021 मामले के में जांच होगी? क्या वो बड़े मगरमच्छ गिरफ्तार होंगे, उन पर कार्रवाई होगी? सबसे बड़ा सवाल ये भी है। सीएचओ भर्ती पेपर के अंदर कुछ खबरें आई कि वहां पर लीक हुआ, उनको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उन बड़ी बड़ी मछलियों की तरफ कार्रवाई कब होगी? नीचे की ओर कार्रवाई बढ़ती हुई जा रही है। सबसे बड़ा यह भी सवाल है कि जो एसओजी जिस प्रकार से कार्रवाई कर रही है, जो फरार है, जो पेपर लीक गिरोह है, उनको पकड़ने की बजाय नीचे की ओर कार्रवाई बढ़ा दी। ऊपर वाले गिरोह की बढ़ने की बजाय नीचे की ओर बढ़ा दी। सेकंड ग्रेड भर्ती में ईडी आई, तमाम कार्रवाई हुई। क्या हुआ? कितने बुलडोजर चले, कितनी संपत्तियां जब्त हुई, वो कार्रवाई कहां तक पहुंच रही है? युवा ये भी पूछ रहा है, तो सीएचओ भर्ती को लेकर पूछ रहा है, तो रीट 2021 की जांच को लेकर भी पूछ रहा है। क्योंकि युवाओं के अंदर एक मन में सवाल आया कि आरएलडी पार्टी ने जब से बीजेपी के साथ गठबंधन किया, उसके बाद राजस्थान सरकार के उस समय के मंत्री रहे डॉक्टर सुभाष गर्ग अब भाजपा के साथ गठबंधन में है और भाजपा के मंच से भाषण भी दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी ने उस समय राजस्थान के अंदर काफी आरोप लगाए थे। राजीव गांधी स्टडी सर्किल को घेरा था, जिसमें सुभाष गर्ग को भी घेरा था। क्या इस सुभाष गर्ग पर कार्रवाई होगी? क्या ये गिरफ्तार होंगे? यदि रीट 2021 मामले में जांच होती है तो उस समय के बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली, तो राजीव गांधी स्टडी सर्किल के सदस्य तमाम, तो सुभाष गर्ग का भी नाम सामने आता है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी ने उस समय खूब आरोप लगाए थे, लेकिन सवाल आज युवाओं के मन में वही उठता है, इर्द गिर्द घूम रहा है। क्या भाजपा सुभाष गर्ग पर कार्रवाई कर पाएगी, जो भाजपा के साथ पार्टी गठबंधन कर चुकी है? क्योंकि सीबीआई और ईडी की कार्रवाई को जिस प्रकार से अनेक पार्टी के नेताओं के साथ होती है, उसके बाद उनका भाजपा में शामिल होना, तो कहीं ना कहीं संशय, छात्रों के मन में संदेह यहां पर भी होता है कि क्या रीट 2021 मामले की जांच होगी? अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं आई, क्योंकि रीट के अंदर युवाओं को लग रहा था, बेरोजगार युवाओं को लग रहा था कि बड़ी मछलियां, बड़े मगरमच्छ यहीं गिरफ्तार होंगे, लेकिन यहां जांच ही नहीं हो रही। कहां बढ़ रहा है? एसओजी कोई खुलासा ही नहीं कर रही। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल है, ये भी है कि क्या एसओजी ने जो कार्रवाई करी वो एक राजनीतिक खेल था? क्या सरकार के इशारे पर ये चुनाव के अंदर वोट बटोरने के लिए ये कार्रवाई की जा रही थी? जिस प्रकार से गिरफ्तार किए जा रहे थे, उसके बाद जमानत पर भी मिल गए, उसके बाद आगे अपील की गई तो जमानत पर रोक भी लगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहीं पर टिका हुआ है कि जो एसओजी आईपीसी धारा 161 के तहत बयान ले रही है या 164 के तहत बयान ले रही है, क्योंकि खेल पूरा
जांच का यही टिका हुआ है जहां पर भर्ती रद्द होने में और इनकी जमानत मिलने का पूरा मामला टिका हुआ है। अब बात करते हैं कि आईपीसी की धारा 161 और 164 में क्या फर्क है सामान्य से। 161 में पुलिस गिरफ्तार करके उनके बयान दर्ज कर लेती है किसी भी मामले में, जो जो उनके सवाल पूछती है पुलिस वो उनके जवाब होते हैं वो नोट कर लेती है, उसके बाद उस पर जांच होती है। 164 आईपीसी धारा में यह होता है कि पुलिस किसी मामले में जो पूछताछ करती है वो मजिस्ट्रेट के समक्ष मजिस्ट्रेट बयान लेता है, सवाल पूछता है और उसके बाद उसके सामने वाले के जवाब नोट किए जाते हैं। जब मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान लिए जाते हैं आईपीसी सेक्शन 164 के तहत, उसमें जो बयान देने वाला होता है वो बदल नहीं सकता, बहुत बड़ा चुनौती का विषय बनता है। 161 में दिए गए बयान बदल सकता है अलग अलग बहाने देकर कि पुलिस ने मुझे टॉर्चर करके, दबाव डाल करके, पीट करके मेरे से ये बयान लिखवाए गए, ये तमाम वो हवाले दे सकता है कोर्ट के अंदर। क्योंकि जब बयान ले लिए जाते हैं 161 हो या 164 हो, 164 में जो बयान दिया जाता है तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट कहता है कि आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, जो हम सवाल पूछ रहे हैं उनके जवाब आपको निडर होकर, फ्री दिमाग से आराम से देना है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई दबाव में नहीं देना है। वहां पर फ्री होकर माइंड से बयान देता है, उस बयान की वैल्यू भी होती है। क्योंकि वकीलों के अंदर चर्चा है कि जो एसओजी 161 के अंदर जो बयान ले रही है क्या वो बयान कोर्ट में टिक पाएंगे, क्योंकि बयान दर्ज होने के बाद चाहे किसी भी धारा में हो, उसके बाद पुलिस को, एसओजी को उस मामले में इन्वेस्टिगेशन करना होता है, उसमें जांच करनी होती है, साक्ष्य जुटाने होते हैं, सबूत जुटाने होते हैं। यदि सबूत नहीं जुटा पाती है तो वो बयान टिक नहीं पाते, उनकी वैल्यू नहीं रहती है। तो यहीं पर ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी जो कुछ को जमानत मिली उनका यही कहना है कि हमसे ऐसे बयान ले लिए गए, लेकिन मीडिया के अंदर काफी माहौल बनाया जा रहा है कि एसओजी जो बयान ले रही है, जो पुलिस के तमाम अधिकारी जो नोट कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं एसआई, वो छुप छुप कर किताबें पढ़ रहे हैं। क्या वास्तव में वो छुप छुप कर किताबें पढ़ रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर भी टिकता है कि एसओजी कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन एसओजी में बैठे अधिकारी, राजस्थान सरकार के अंदर चाहे एलडीसी हो, चाहे तमाम अधिकारियों को भी एक बार सवाल पूछ लेना चाहिए। एसओजी तो नहीं पूछेगी, लेकिन जो कांस्टेबल है उन तमाम लोगों से सवाल मीडिया को पूछ लेना चाहिए कि आपने पेपर कहां दिया था, आपका सेंटर कहां आया था, आपके क्या प्रश्न थे, उन प्रश्नों के जवाब उनके याद है। जो आईएएस आरएएस अधिकारी बनकर बैठे उनको भी पूछ लेना चाहिए कि आपके प्री के अंदर कौन सा सवाल आया था, उसका जवाब क्या है, आपके मेंस परीक्षा में कौन सा सवाल आया था, उसका जवाब क्या है, इंटरव्यू में क्या पूछा था, वो क्या सारे सवालों के जवाब दे पाएंगे, कहां कहां सेंटर आया था। ये सवाल इसलिए बोल रहा हूं कि आज इस चुनौती के विषय के अंदर बेरोजगार युवा हजारों परीक्षाएं देता है, हर महीने में 2 परीक्षा देता है, 5 साल में जाकर उसको नौकरी मिलती है। कितने ही सेंटर पर परीक्षा दे चुका होता है, क्या याद होगा। 1 महीने में 2 परीक्षा देकर आता है, 5 परीक्षा देकर आता है, 1 साल में 20 परीक्षा देकर आता है, उसमें 10 परीक्षाओं के प्रश्न पत्र एक में उसका सिलेक्शन होता है, बाकियों का कैसे याद रहे। लेकिन डम्मी अभ्यर्थी बैठ रहे हैं, ये जांच में पुष्टि हो रही है, ये बात सत्य है, फर्जीवाड़ा हुआ है, पेपर लीक हुआ है, लेकिन उसकी गहनता से जांच की जाए, उसके साक्ष्य जुटाए जाए, तो भर्ती रद्द क्यों नहीं हो पा रही, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। जब इतनी ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, इतने सबूत मिल रहे हैं, तो एसओजी बाद में उस पर कार्रवाई करके उसको रद्द क्यों नहीं कर रही। जब भर्ती के अंदर 50% से ज्यादा यदि फर्जी लोग लगे हैं तो वो भर्ती रद्द भी कर देनी चाहिए। रीट 2021 की जांच कहां तक पहुंची है, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। तो सीएचओ भर्ती के अंदर बहुत मुश्किल से एफआईआर दर्ज होकर के जांच हुई, कुछ कार्रवाई हुई, लेकिन कहां हो रही है, वो कहां तक पहुंचे। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि जो फरार हैं, पेपर लीक गिरोह गिरफ्तारी में नहीं आ रहे, उनके लिए एसओजी क्या कार्रवाई कर रही है, क्या उनको छोड़ दिया है। ऊपर वाले मगरमच्छों को जब तक नहीं पकड़ोगे तब वो कहीं ना कहीं नए मुर्गियां नीचे पाल लेंगे, उनके थ्रू वापस ये कांड रचा जाएगा। एसओजी नीचे वाली कार्रवाई तो कर रही है, प्रत्येक लोगों को पकड़ रही है, पूछताछ कर रही है, लेकिन ऊपर वाले भी तार पूरे जोड़िए। सेकंड ग्रेड भर्ती के अंदर आरपीएससी तक पहुंचा मामला, लेकिन उन अध्यक्ष, उन बाबू तक क्या पहुंचा। इंटरव्यू के घूस कांड का मामला भी पहुंचा, पूछताछ भी हुई, कहां तक पहुंचा,
क्या ये 4 जून के बाद सारी राजनीतिक कार्रवाइयां बनकर रह जाएंगी या बाद में ठंडे बस्ते में डाल दी जाएगी? क्या ये इसी तरीके से कार्रवाई चलती रहेगी? ये तो 4 जून के बाद ही पता चलेगा कि क्या ये सरकार ने अपने राजनीति वोट बैंक के लिए कार्रवाई कर रही थी या बाद में युवाओं के लिए। लेकिन काफी उन पेपर लीक गिरोह में इस सरकार की कार्रवाई से एक डर तो बैठा है। ये बात है क्योंकि अभी हाल ही में जितने पेपर हुए उनमें पेपर लीक की जैसी जो सूचनाएं हैं वो नहीं आई। वो इसी वजह से नहीं आई क्योंकि सरकार काफी गंभीर नजर आई इस मामले में। इस बात में कोई दोहराए नहीं है कि सरकार गंभीर नहीं है। पेपर लीक में एसओजी फ्री हैंड भी, लेकिन कई एसओजी के कई पुलिस के अधिकारी जो गहलोत सरकार पर आरोप बनकर चले गए कि उन्होंने फ्री हैंड नहीं दिया, वो देखते गए, तमाम बातें कहकर गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस समय वो अधिकारी क्या कर रहे थे, उनकी ड्यूटी क्या थी। लेकिन जब ये बयान इस तरीके के जब किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो जनता समझ जाती है कि उस पार्टी के बारे में, उसके शासन के बारे में क्यों बोलकर गए, क्योंकि इनको ये पार्टी ज्वाइन करनी थी, उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही टिका हुआ है कि रीट 2021 भर्ती की जांच क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही। राजस्थान अधीनस्थ जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है उसके अंदर तमाम भर्तियों के अंदर घोटाला हुआ है। जिस प्रकार से फर्जी डिग्रियों का मामला सामने आया, फर्जी सर्टिफिकेट का मामला सामने आया है, ये बहुत बड़ा घपला है। ये मैं यही कहना चाहूंगा कि ये मात्र उन लोगों की वजह से ये जांच नहीं होती थी, सही समय पर नहीं होते थे, तमाम संगठन बनाकर के बैठे होते थे ज्वाइनिंग की आड़ लेकर के, और तमाम रोज धरना प्रदर्शन देने पहुंच जाते थे, सरकार पर अनावश्यक दबाव बनाते थे ताकि इन फर्जी डिग्री सर्टिफिकेटों की पर्टिकुलर जांच नहीं हो, सही तरीके से ये लोग नौकरी लग जाए। क्योंकि एक किसी भी प्रकार की जांच करने में, फर्जी सर्टिफिकेट डिग्री की जांच करने में समय लगता है, उसका प्रोसेस होता है। जब आप सरकार पर अनावश्यक भीड़ करके जब आप दबाव बनाओगे तो कैसे जांच होगी? कहीं ना कहीं वो संगठन भी जिम्मेदार हैं मेरी नजर में, क्योंकि वो जांच होने ही नहीं देते थे। ज्वाइनिंग दो रोज अपनी भीड़ इकट्ठी करते थे, अपने बिजनेस के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए, अपने प्रसिद्धि के लिए, फेमस के लिए धंधा बना रखा था। वो तमाम संगठन है इस राजस्थान नहीं, देश के अंदर कई जगह ऐसे बेरोजगारों के नाम से संगठन बने हुए, उनका काम होता है अपनी राजनीति में आना, कैसे भी करके जनता को गुमराह करके अपनी रोटियां सेकना होता है। लेकिन सवाल वही टिका हुआ है कि क्या रीट 2021 की जांच होगी? क्या डीपी जारोली, उस समय के जिला कलेक्टर, तमाम डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जो आरोप लगाए थे उनका क्या हुआ? क्या सुभाष गर्ग की जांच कर पाएगी बीजेपी? एसओजी गिरफ्तार कर पाएगी राजीव, या बाद में जांच करेगी तो सुभाष गर्ग का नाम काट दिया जाएगा या उसको निर्दोष कर दिया जाएगा, बाकी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? ये तो देखने वाली बात होगी, आगे के जब जांच होगी तब पता लगेगा। क्योंकि अभी तो कई मन में सवाल उठते रहेंगे, युवाओं के मन में, सोशल मीडिया पर ये तमाम बातें लिख रहे हैं जो मैंने कहा, वो सवाल युवाओं के मन में भी आ रहा है। लेकिन सवाल वही टिका हुआ है कि 4 जून के बाद पता चलेगा कि क्या ये कार्रवाई किस लिए हो रही थी, कितनी कार्रवाई कहां तक पहुंचती है। एसओजी इस मामले में, सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले में जिस प्रकार से कार्रवाई कर रही है, क्या उस प्रकार से सबूत भी जुटा पाएगी या बयानों के आधार पर ही कार्रवाई चलती रहेगी? क्योंकि जांच प्रक्रिया ये कहती है कि बयान दर्ज करने के बाद जांच करने वाली एजेंसी को सबूत जुटाने होते हैं, साक्ष्य जुटाने होते हैं। यदि एसओजी साक्ष्य जुटा नहीं पाती है तो बयानों के आधार पर कोर्ट में मामले टिक नहीं पाएंगे, जमानत पर निकल जाएंगे, और इसका क्या बंटेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है, ये आने वाले भविष्य के गर्त का मामला है। देखते हैं। धन्यवाद।